क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद लायक एहतराम वाजिब तकरीम लायक ताज़ीम मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ व क़ुर्रा सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से है? खैरियत से है? कही अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुसलमान हो तो मुसलमानों के तर्ज पे जिंदगी गुजारना सीखो। जब कोई पूछे क्या हाल है, तो अब जिनकी आपने महफिल सजाई है, सईदना शेख कुतुब मशरिक व मगरिब व शिमाल व जनूब, सईदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, गौसुल आज़म कोई ये न कहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। फरमाते हैं वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? पहले मैं मोहब्बत करता हूं, वो बाद में मोहब्बत करता है। फरमाते हैं मेरे घर की तरफ को परिंदे भी उड़ते हैं तो मेरी इजाजत से उड़ते हैं। तो जब ये जिंदगी इस्लाम मुसलमानों वाली बनाओ, जब कोई पूछे क्या हाल है, तो ये कहो कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। चूंकि अपने हाल चौरायों में रिश्तेदारों पर बताते बताते इंसान जलील हो गया, और वो जब न जाने कितना जलील हो करके अपने आप को बदलेगा। मौला अली फरमाते हैं, जब तक तूने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई है, तब तक तेरी इज्जत तेरी मुट्ठी में है, और जब तूने अपनी परेशानी किसी को बता दी तो अब तेरी इज्जत जो है ना, वो अब तेरी खतरे में आ गई। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। क्या फरमाया मौला अली ने? जब तक तूने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई, तेरी इज्जत कायम है, और जब तूने बता दी तो फिर अब तेरी इज्जत खतरे में है और पामाल हो गई तेरी इज्जत। ये जो लोग खैरियत पूछते हैं, ये कोई खैरियत के खा नहीं होते। मेरा बस चले तो मैं खैरियत पूछने वाली बातों पर इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दूं। नब जब आप मुखलिसी नहीं है, किसी की मदद ही नहीं कर सकते, तो फिर आप पूछने वाले कौन होते हैं? खैरियत है। आप मजाक उड़ाने के लिए पूछ रहे हैं। बंदा बता दे मैं परेशान हूं, आप फिर उससे बात करना बंद कर देते हैं। गरीबों की रिश्तेदारी बड़ी कमजोर होती है, मालदारों के बड़े रिश्तेदार होते हैं। बुरा ना मानिएगा आप। तो अब कोई पूछता है क्या हाल है, तो अब उसको ना बताओ, वो कोई मुखलिस नहीं है। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। और वो कौन है? वो अल्लाह है। कौन है वो? जब कोई परेशानी आए तो मेरे शेख फरमाते, अल्लाह को परेशानियां बताओ, अल्लाह से मोहब्बत तुम्हारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? बोलो। अल्लाह से मोहब्बत तुम्हारी। और फरमाते अगर अल्लाह की शिकायत ही करनी है तो उससे करो अल्लाह की शिकायत जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। वो तो कोई है। तो फिर ये गर्मी की चर्चे क्यों है? अगर गर्मी का मौसम न गुजरे तो ऐसी बीमारियां वजूद में आए कि जिनका कोई इलाज ना हो। पसीना आना कितना जरूरी है।
मगर मौलाना रूम कहते हैं ये जो नाशुक्र है गर्मी से शुरू होता है, और कहता है गर्मी बड़ी हो रही है। आपस में बात करते हैं गर्मी, अरे इससे कोई फायदा फर्क पड़ रहा है कोई? गर्मी बड़ी हो रही है, फिर कहेगा सर्दी बड़ी हो रही है, फिर कहेगा बरसात बड़ी हो रही है। किसी मौके पर इसको सुकून नहीं है। ये नाशुक्रा इसी हाल में जिंदा रहता है, इसी हाल में मर जाता है। हजरत गौसुल आजम फरमाते हैं एक अल्लाह का वली था, वो बिल्कुल बीच समंदर में रहता था, उसको आइलैंड कहते हैं। फरमाते एक दिन बारिश हो रही तो वो दिल में उसने सोचा या अल्लाह ये बारिश की तो जरूरत नहीं है, तो समंदर ही है, बारिश तो बस्ती में होनी चाहिए। अल्लाह ने उसे मकबूल को मरदूद बना दिया। वो अर्श देख लेता था बैठ के जमीन पे, मगर उसके बाद अंधा ही हो गया। उसकी विलायत छीन ली अल्लाह ने। मेरे गौसुल आजम फरमाते मौसमों पर एतराज, ये अल्लाह पर एतराज है। फिर एक हदीस कोट करते फरमाते मदीने में हवा बड़ी तेज चल रही थी, तो एक सिहाबी ने सिर्फ इतना कहा हवा बड़ी तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो, यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। तो कभी नाशुक्री इंशाअल्लाह, नाशुक्री क्या कहेंगे हर हाल में अल्लाह का। ये मेरी बहनें इतनी बैठी हैं, मेरी बेटियां, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, बड़ी नेक है ये। मर्द तो उठ के जाते भी, औरतें नहीं जाती। आज मुकाबला करता हूं मैं, औरतों को भी देख ही रहा हूं और मर्दों को भी देख रहा हूं, देखता हूं कौन कमजोर पड़ता है। आप में से कोई उठता है पहले या औरतों में से? ये बड़ी मजबूत है, अल्लाह ने बड़ा सब्र दिया है इन्हें। 9 महीने मुझे और आपको पेट में रखा है इन्होंने। आप मियां बीवी दोनों बैठे, ये किसी मियां की बात नहीं बयान कर रहा हूं कि जिन्हें तुमसे पैसे लेने के बाद फिर बरकत का तावीज देना है। बरकत के तावीज वो लिख रहे हैं जिनके खुद के घर में बरकत नहीं। तो अब उनकी घर की बात नहीं बता रहा हूं मैं, आपको अल्लाह की बात बता रहा हूं कि मियां बीवी दोनों घर में बैठे, कौन कौन, और अपने घर के आंगन में बैठ के कहे हम इस लायक नहीं है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा, औलाद भी दी, खाने को भी देता है, उसका बड़ा शुक्र है। दोनों मियां बीवी ऐसा 1 महीने कर ले, उसके बाद हालात बदल के ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह फरमाता है लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। नेमतें तुम्हारी बढ़ाता, आप शुक्र शुरू कर दो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बदल गई, आप भी बदलिए अपनी। शुक्र अदा करने से बदलती है। हर नेमत का शुक्र अदा कीजिए। जैसे कोई तकरीर करता है तो वो अपनी तकरीर का ही शुक्र अदा करे, है ना। कहां चले भाई, कहां चले? ये रात में तकरीर करने का ये नुकसान है कि लोग ऐसा समझते हैं कि ये मौलाना जो है ना वो अब इतनी रात में बैठे हैं, इतनी देर तक बोलेंगे भी। अच्छा आप मुझे बताइए, अरे ये तो मेरे पास ही आ रहा है, हंसो मत। आपको एक मसला बता देता हूं, जहां सादात बैठे हों, उलमा बैठे हों, वहां कहका लगा के हंसना जैसे आप हंसे हो, ये जिना करने से बदतर काम है, जिना से भी बुरा काम है। तो मैं आपको माशाल्लाह हाजिर खिदमत हूँ। हमारे सैयद शाफे साहब का हुक्म पर मैं हाजिर हूँ। हमारे सैयद खालिद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। इनके वालिद ने इस इलाके में बड़ा काम किया है। इस इलाके के सही मानों में जो पीर है इनके वालिद ही। उसकी वजह यह है कि जो दीन सिखाए वही पीर है, जो नजराने लेके चला जाए वो थोड़ी पीर है। बात थोड़ी कड़वी है मगर बात तो हकीकत है। हमने उलमा को इज्जत नहीं दी, हालांकि उलमा ही इज्जत के लायक है। उसके बाद अदर पर्सन होते हैं। तो हमारे जनाब क़िबला हजरत मौलाना अशरफ बिलाली साहब क़िबला की निजामत, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की निजामत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता करे। ये बच्चा हमारा आजम, इसने बड़ी अच्छी नाशरीफ पढ़ी, अल्लाह इसकी आवाज में और बरकत, बाअदब है बच्चा ये। हालांकि मैं कोई इस पर प्रेशर नहीं डाल रहा था, ये और भी पढ़ सकता था, बच्चा है और ये और भी पढ़ सकते थे आजम, मगर इन्होंने मेरा ख्याल किया ऐसे लोगों को अल्लाह दुनिया और आखिरत में नवाजता है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। वरना कोई टाइम ले रहा होता है ना कि हजरत बैठे हैं इस वजह से मैं 2 शेर, और तो हजरत सब जानते हैं भाई, आप क्या समझ रहे हो, बेवकूफ है क्या, है ना। जल्द से कराया करो, जल्दी खत्म कर लिया करो। ये 4-5 लोग चले गए थे, ये भी आ गए।
अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं मैं भी, इजाजत? इजाजत? दोनों हाथ उठा के बोलो कितने लोग सुनोगे? माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं आपको, मैं गौस पाक की मनक़बत पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं? गौसुल आजम की क्या पढ़ रहा हूं बोलो? माशाल्लाह। और तुम्हें से कोई नहीं उठा, एक मर्द उठ के गया है। अल्लाह ताला उसको जल्दी से वापस लौटने की तौफीक अता फरमाए। तो पढ़ दूं 2-3 शेर? पढ़ दें? अच्छा एक बार बताऊं, सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती है, पता है आपको? पता है कितनी मिलती है? और अम्मी अब्बा भी एक नेकी नहीं दे सकते क़यामत के दिन, अल्लाह 90 नेकियां दे रहा है। सुभान अल्लाह कहने से एक नफली हज का सवाब भी मिलता है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और आप तो माशाअल्लाह, हुजूर का तो बात ही अलग है। सरकार कभी मदीने में गए तो सहाबा ने हुजूर को किसी से पूछा नहीं किधर है हुजूर, और वो क्या करते थे सहाबा कराम? जब हुजूर को ढूंढना होता था तो नाक का इस्तेमाल करते थे, मतलब सूंघने लगते थे। जिस गली से खुशबू आती थी उसी गली की तरफ चलते रहते थे। गली से पहुंचते पहुंचते वही खुशबू हुजूर तक पहुंचा देती थी। मेरा इमाम बरेली से कहता है, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। तो मैं मनक़बत तो इंशाल्लाह मैंने पढ़ देनी है, मगर 1-2 नाज़ शरीफ के शेर पढ़ देता हूँ। मुझसे किसी ने फरमाइश की तो पढ़ रहा हूँ, वरना पढ़ता नहीं, मौका नहीं पढ़ने का। मगर मैं बहुत जल्दी पढ़ देता हूँ और अल्लाह का फजल है 2-3 ही शेर पढ़ूंगा। माहौल के हिसाब से मुझे शेर भी याद नहीं आते, अल्लाह का करम है। मैं जैसे 2-3 शेर 4 शेर कहना उतनी पढ़ूंगा। तो जरा दिल लगा के, मैंने अभी 1 महीने पहले मदीने शरीफ में ये कलाम पढ़ा था, और मैं अल्लाह का शुक्र है मदीने हुजूर मुझे बुलाते रहते हैं, चूंकि मैं पैसे इकट्ठे नहीं करता था। हाँ, कुछ लोग बड़े चोर हैं, कहते हैं मदीने से बुलावा नहीं आ रहा, और कचहरी से बुलावे आ रहे हैं, जमीनें लिखवा दी, सुनार की दुकानों से बुलावे आ रहे हैं। झूठ बोलते हो, मालदार है, तेरी बैंक में पैसे भरे पड़े और कह रहा है कि मदीने के लिए। एक शायर को मैंने देखा, वो कह रहा था मेरा दिल तड़प रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं उसके घर गया तो कई लाख घर में लगे हुए थे, 15-20 लाख की कार थी। मैं कहा तुम मदीने नहीं गए भी? बोले नहीं। मैं कहा फिर झूठ क्यों बोलते हो मेंबर पे खड़े होकर, तुम्हारा दिल तड़प रहा है, तुम्हें मेंबर ही मिलता है झूठ बोलने के लिए? लगा तड़प तो रहा है। मैं कहा अगर तेरा दिल तड़पता ना तो तू यहां नहीं होता, ये कार नहीं खरीदता, पहले मदीना शरीफ जाता, हुजूर की बारगाह का दीदार। हाँ यार, क्या कई लोग मेरी बात बुरा मान के मदीने चले गए। मैं कह रहा हूं आप में से भी कोई बुरा मान जाए मेरी बात, जोर से तो बोलो यार। मुझे अभी एक आदमी मिला था मदीने में, रक्शे वाला, कह लगा मैं रक्शा चला के मदीने आया हूं, 12 साल रक्शा चलाया। कहते 10 रुपए 20 रुपए 50 100 रुपए ऐसे रोज जमा करता था। एक टूर वाले से मैंने कहा मुझे ले चलोगे? उसने कहा 60,000 रुपए का टूर है 15 दिन का। तो मैंने कहा मेरे पास तो 85,000 है, और उसमें से भी 100 रुपए कम थे। उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मुझ पर रहम किया। मैं अपनी बीबी से बोला मैं मदीने जा रहा हूं। वो बोली मुझे छोड़ के नहीं जाओगे क्या, मुझे लेके नहीं जाओगे? तो मैं रोने लगा। मैंने कहा तुमको पता है मैं रक्शा चलाता हूँ, बड़ी मुसीबत से पैसे जमा किए थे, अब बताओ तुम्हें कैसे लेके जाऊं? तो वो अंदर गई और जो भी उसके थोड़ा बहुत जेबर था ना, मैके का और मेरे यहाँ का, कहते दोनों लेके आई और बोली इस जेबर को भेज दो, मुझे मदीना दिखा दो, मैं जेबर मेरी कब्र में थोड़ी काम आएगा। ऐसे होते हैं जाने वाले, और नहीं जाने वाले तो मोबाइल खरीदते रहते हैं नए नए, और कहते हैं मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। तेरे पास टेलीफोन आएगा क्या मदीने से? मदीने कौन जाता है? मदीने वो जाता है जिसका दिल मदीने में हो। याद रखें, मेरा इमाम जब मदीने गए ना, वे वापस आए तो फिर बरेली में कभी मिले ही नहीं। जिसने भी ढूंढा तो बरेली में नहीं मिले, ना अपने कमरे में मिले, ना अपने हुजरे में मिले, ना रजा मस्जिद में मिले, ना मंजर इस्लाम में मिले। उन्हें जब भी ढूंढा तो यही आवाज आई, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला व मुश्किल दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, और जानो दिल हो शुखरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। पढ़ दूं 2-3 शेर? पढ़ दूं? दिल लगा के बोलो, दिल लगा के बोलो। नहीं, कोई मुझे पैसे न दे, आप ना मेंबर से कोई पैसे न दे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। 2-3 शेर पढ़ता हूं। क्या बताऊं कि
ये क्या मदीना है, क्या